साथियों, मेरा अभिवादन स्वीकार कीजिए। जब आप नौकरी चाहते हो, पढ़ाई लिखाई के बाद आगे निकलते हो, तो आपके मन में एक जज्बा होता है कि हम अपने परिवार के लिए कुछ बेहतर करें। इसलिए मुझे एक आदर्श सरकारी नौकरी चाहिए, अपने जीवन स्तर को सुधारें। नौकरी मिलने के बाद आप ऐसा नहीं है कि सब कुछ सुकून से हो जाता है, उसमें काम भी करना होता है, आपको हमेशा काम करना होता है। लेकिन नौकरी पाने के पहले क्या होता है, एक आप फॉर्म भरते हो, बिल्कुल सही सुना आपने। उसके बाद आप उसकी तैयारी करते हो, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल तैयारी करते हो। प्रतियोगी परीक्षा जहाँ जहाँ होती है वहाँ जाते हो, एग्ज़ाम सेंटर पर एग्ज़ाम देते हो, रिजल्ट का इंतज़ार करते हो, रिजल्ट आता है, उसके बाद इंटरव्यू वगैरह देते हो। तब कहीं जाकर अगर आप सर्वथा सबसे योग्य हुए, सबसे अच्छे नंबर पाए हो, आप योग्य हो उसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन सबसे ज़्यादा नंबर पाए हो तभी आपको नौकरी मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। मैं बिल्कुल ठीक यही बात कह रहा हूँ। आप नौकरी करते हो अपने परिवार को चलाने के लिए। मैं कह रहा हूँ आप नौकरी कीजिए इस राष्ट्र को चलाने के लिए, इस देश को चलाने के लिए, इस परिवार को चलाने के लिए, अपने समाज को चलाने के लिए और एक सही दिशा देने के लिए। आइए नेशनल नीड पार्टी ज्वाइन कीजिए। जैसे वहाँ फॉर्म भरते हो वैसे यहाँ भी शुरुआत करेंगे। वहाँ शुल्क बहुत ज़्यादा होता है, यहाँ शुल्क की कोई बात नहीं, अपनी इच्छा अनुसार दीजिए। वहाँ पर आप 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल समय देते हो, यहाँ भी 4-5 साल का समय देना होगा। हम लोग धीरे धीरे मेहनत करेंगे। उसके बाद वहाँ भी सिलेक्शन होता है और यहाँ भी सिलेक्शन होगा, पक्का सिलेक्शन होगा, पक्का आप आगे बढ़ोगे। और जब आप आगे बढ़ते हो तो वहाँ आगे बढ़ने के बाद आपको जी साहब कहना होता है, यहाँ जी साहब नहीं कहना होता। यहाँ नीतियों को आप अपने अनुसार बना सकते हो, व्यवस्था को अपने अनुसार संचालित कर सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। बिल्कुल आपने सही सुना, क्योंकि देश के नायकों ने यह व्यवस्था दी थी कि जब कभी सिस्टम में बैठे हुए लोग लोकतंत्र विरोधी कृत्य करने लगें या जनता की अपेक्षाओं आकांक्षाओं पर खरे न उतरें, तो जनता आगे बढ़कर सत्ता की बागडोर अपने हाथ में ले ले। आज स्थिति ये है कि हम किसी का भी चयन कर लें, किसी का भी चयन कर लें, वो होता कौन है? वो सब एक ही सिक्के के दूसरे पहलू होते हैं। आप दल का नाम तो बदल लेते हो, ऊपर एक दल दिखता है आपको, लेकिन याद कीजिए, अपना आईना साफ कीजिए, आँखों को एकदम साफ कीजिए और सोचिए, बैक में जाइए। किसी एक दल को आपने हरा दिया, नीतियों से प्रभावित नहीं हुए आप, आपको लगा कि मेरे लिए काम नहीं कर रही, आपने हरा दिया उसे। लेकिन अगले दिन क्या देखते हो, जिस दल को आपने सत्ता सौंपी है उसी में वो आपके सभी नेता चले गए जिनको आप पसंद नहीं करते थे। कहने का मतलब, सत्ता उसकी होती है जिसको आप पसंद नहीं करते हो, उसमें केवल नाम बदलता है। यानी विचारहीन लोग होते हैं, उन्हें सत्ता की मलाई खानी होती है, वो आपके लिए काम नहीं करते। आपको अपने लिए काम करना है, अपने भाइयों के लिए काम करना, अपने बंधुओं के लिए काम करना, इस देश के लिए काम करना, इस जनता के लिए काम करना है, आपको अपनी समाज के लिए काम करना है। तो कहने का आशय हुआ, अगर आपको लगता है कि मुझे अपने देश के लिए कुछ काम करना चाहिए, समाज के लिए करना चाहिए, तो आइए, आप में सब क्षमता है। जब आप अपने परिवार को चला सकते हो तो इस देश को भी चला सकते हो। केवल आपकी सोच सकारात्मक नहीं है, इसीलिए ऐसे बहुरूपीय नेता जो कभी भेष बदल कर कहीं भी पहुंच जाते हैं, गमछा बदल लिया बस उनकी सत्ता बदल गई, दल बदल गया, वो सब बेईमान इधर से उधर शिफ्ट हो जाते हैं, सभी चोर इधर से उधर शिफ्ट हो जाते हैं, सभी लफंगे इधर से उधर शिफ्ट हो जाते हैं। अरे आप तो ईमानदार हो ना, ईमानदारों की कमी अभी भी देश में नहीं है। आइए सब लोग मिलकर इस व्यवस्था को ही बदलने के लिए, संवैधानिक रूप से जो सिस्टम में व्यवस्था दी गई उसके अनुकूल चलते हैं। आप अगर इस बात का रोना रोते हो, हम बेरोजगार हैं और इंतज़ार करते हो कि काश सरकार कुछ कर देती, उसके बाद आप कहते हो पढ़ाई के लिए हम और पढ़ना चाहते थे, हम समाज के लिए कुछ करना चाहते थे। आप थाने में हुए अत्याचार से परेशान हो, भूमाफियाओं से परेशान हो, रास्ते चलते हुए चोर उचक्कों से परेशान हो, तो आपका नैतिक दायित्व है उस सिस्टम को बदल दो। आपका नैतिक दायित्व केवल वोट देना नहीं है कि एक मत दे दिया, मत देना मत लेना दोनों आपका दायित्व है। मत योग्य हाथों में भी जाना चाहिए, यह भी आपका दायित्व है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, एक नया सिस्टम बनाते हैं, नेशनल नीड पार्टी के साथ चलते हैं। निश्चित ही आज आप बेरोजगारी के जिस दंश को झेल रहे हो
वो बेरोजगारी रहेगी नहीं। क्योंकि आप जो सिस्टम बनाओगे, जिस दुख दर्द को आप देख कर आए हो अपने भाइयों का, उस सिस्टम में आपके भाइयों का दुख दर्द बंट जाएगा, समस्या का समाधान हो जाएगा। तो आइए आप आगे बढ़िए, समस्याओं का समाधान करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।